बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चैप्टर 18 करवाने जा रही हूँ, आपका नावल मिस्टर चिप्स का। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर 18 मैं आज करवाने जा रही हूँ। इसके अलावा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 17 तक, यानी तकरीबन बाकी भी जितने भी चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स की वीडियो और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर 18 में मिस्टर चिप्स की डेथ हो जाएगी और उसमें डेथ के हवाले से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब द डेथ सीन ऑफ मिस्टर चिप्स, यानी मिस्टर चिप्स का यानी बताएं। तो डेथ सीन तो इसका काफ़ी, यानी अगर बुक में देखें तो काफ़ी लंबा और काफ़ी इस तरह से डायलॉग्स भी आ रहे हैं बीच में कि कभी वो जाग जाएंगे, कभी वो इस तरह से। लेकिन अगर हम इन शॉर्ट लिखें तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप कहीं नोट कर लें। डिस्क्राइब द डेथ सीन ऑफ मिस्टर चिप्स। Mr. Chip's death scene was very touching and emotional. Dr. Merriwell declared that all the boys of Brookfield were his children. सॉरी, ये लाइन बाद में आएगी, मैं पहले बोल गई हूँ। मैं स्टार्ट से बोलती हूँ। Mr. Chip's death scene was very touching and emotional. Dr. Merriwell, Cartwright, Mrs. Rickett and Roddy were present around his deathbed. Chips declared that all the boys of Brookfield were his children. He heard a sweet and grand chorus of the names of his boys. Then he went to sleep and looked so peaceful that nobody disturbed him. But he died the same night. इसके अलावा इस चैप्टर में ये जो कैरेक्टर है कार्टराइट, इनके बारे में है। जो चिप्स जो थे जो विस्परिंग कर रहे थे कार्टराइट मैरीवेल से, और चिप्स क्या कह रहे थे जब उन्होंने कहा था कि ये सारी ज़िंदगी बैचलर ही रहा है, इसके बच्चे नहीं हैं, तो उनका चिप्स का क्या रिस्पॉन्स था। तो ये इनके सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिड कार्टराइट से अबाउट मिस्टर चिप्स चिल्ड्रन। तो कार्टराइट हैड सेड, मैं ये बुक में हमारे जो लिखा है ये थोड़ा डायरेक्ट में लिखा हुआ है, यानी कि डायलॉग्स लिखे हैं, तो मैं आपको प्रॉपर आंसर बता रही हूँ, इनडायरेक्ट में बता रही हूँ। तो आंसर है कार्टराइट हैड सेड दैट चिप्स मैरिड बट रिमेन्ड इशूलेस, यानी उनको कोई इशू नहीं था। अच्छा, चिप्स फेल्ट अनॉयड टू ओवरहियर द विस्परिंग्स बिटवीन कार्टराइट एंड मैरीवेल. He declared that it was wrong. He said that he had children, thousands of children, and all the boys were his children. Then he remembered the names of so many boys who had been taught by him. ये आप देख सकते हैं, ये बुक पे सारा, ये देखिए, ये सारी इसकी विस्परिंग्स और उनका चिप्स का रिएक्शन ये सारा है, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट करके ईज़ी करके आपको बताया है, बना के इसका आंसर प्रॉपर बना के बताया है। ये इसकी जो विस्परिंग थी ये सारा। फिर ये क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द चिप्स रिस्पॉन्स या फिर रिएक्शन व्हेन ही हर्ड दैट ही हैड नो चिल्ड्रन। तो इसका भी आंसर यही है। इसमें मैंने आपको ये जो आंसर बताया ना, इसके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट डिड कार्टराइट से अबाउट चिप्स चिल्ड्रन, यानी इसका भी यही आंसर है। फिर जो मैंने अभी ये क्वेश्चन बोला है व्हाट वाज चिप्स रिएक्शन व्हेन ही हर्ड दैट ही हैड नो चिल्ड्रन, इसका भी यही जो मैंने आपको अभी आंसर बोला ना, इसका यही आंसर है। फिर उसके बाद जो मैंने अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन बोलने जा रही हूँ, हाउ डिड चिप्स रिएक्ट टू दिस विस्परिंग ऑफ कार्टराइट एंड मैरीवेल, यानी मतलब इनका 2 क्वेश्चंस का एक ही बनता है, तो इनका एक ही आंसर है जो मैंने अभी आपको शॉर्ट करके आपको ईज़ी करके अभी आपको मैंने बोला है। फिर बिल्कुल लास्ट पेज पे देखें तो एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट डिड मिस्टर चिप्स रिमेंबर ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। तो जैसे कि यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं और ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, तो जो इसका प्रॉपर आंसर बनेगा वो बनेगा ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ Mr. Chips began to see old faces and hear old voices. He remembered his long stay at Brookfield School as a teacher, and he remembered the jokes which he used to make to the boys. He also remembered his wife Catherine. So ये इनके जैसे कि ये बॉयज़ के नाम, जैसे कि इधर बॉयज़ के नाम हैं, फिर वो उन्होंने कोरस भी सुनी, इनके जो आवाज़ें हैं बच्चों की वो भी सुनी,
अपनी वाइफ कैथरीन का भी उन्हें याद आया। सो फिर यहाँ पे देखें तो हु वाज कार्टराइट कौन था, तो न्यू हेड था, तो कार्टराइट का क्या बनेगा, कार्टराइट बिकेम द सक्सेसर ऑफ चिप्स व्हेन ही रिजाइन्ड फ्रॉम हेडशिप ऑन November 11, 1918। ही जॉइन ब्रुकफील्ड इन जनवरी 1919। ये इनका इंट्रोडक्शन है, जो कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनका इंट्रोडक्शन, लेकिन आपने इस तरह नहीं लिखना है जिस तरह से मैंने बोला है, आपने उसी तरह से लिखना है। फिर इसमें जब मिस्टर चिप्स की डेथ हो जाएगी तो इसमें एक ये भी है कि हाउ ओल्ड वाज चिप्स व्हेन ही डाइड, या हाँ यही आएगा। चिप्स वाज 85 ईयर्स ओल्ड, और कब डाइड मतलब कब फोर्थ हुई, कब उनकी डेथ हुई थी, ही डाइड इन 1933। तो आपको ये याद होगा कि लास्ट के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि उन्होंने 1930 में अपनी दी थी विल, उन्होंने लिखवाई थी, यानी वसीयत लिखवाई थी, और 1933 में उनकी डेथ हुई थी, यानी 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। फिर एंड पेज पे देखें तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बन रहा है कि आता भी है ये वाला क्वेश्चन अक्सर कि व्हाट वाज द चिप्स, हाउ वाज चिप्स डेथ अनाउंस्ड इन ब्रुकफील्ड, उनकी जो डेथ को कैसे बताया गया ब्रुकफील्ड में। तो इन अ स्पीच टू द स्कूल, कार्टराइट द हेडमास्टर सेड ब्रुकफील्ड विल नेवर फॉरगेट हिज लवेबलनेस। सो ये इसका आंसर है हमारा। चिप्स तो ख़त्म हो गया, आइंदा इंशाल्लाह मैं बाकी वीडियोस भी बाकी यानी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनाऊंगी, इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको करवाऊंगी, और चिप्स की भी तमाम वीडियोस मेरे चैप्टर पे मौजूद हैं। इसके तमाम चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ जाके मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखें तो लास्ट के चैप्टर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने हमारे फर्स्ट के 9 या 10 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा, यानी पेपर आप हो कर लेंगे, आप इजीली कर लेंगे। ये भी करने हैं, ये भी मतलब बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ नहीं देने, लेकिन वैसे कह रही हूँ कि आपने जो पहले के चैप्टर्स हैं, फर्स्ट के जो चैप्टर्स हैं, आपने वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद करने हैं, और वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने चैनल पे सब कुछ बताया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चिप्स के, तो आप उधर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये चैप्टर मैंने आपको बता दिया। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।